के मुताबिक नया वचन लेकर, नया कलाम लेकर, और मेरा विश्वास है कि आज वचन सुनने के बाद आप जरूर बदल जाएंगे और मुसीबतों से बचे रहेंगे और शैतान आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। अगर आपने आज का वचन समझ लिया तो आप लोग कभी फेलियर नहीं हो पाएंगे और तरक्की करेंगे। और उसी टाइम पहले मुझे पवित्र आत्मा ने जी आज का वचन दिया और वो वचन आपके बीच में आज फिर मैं शेयर करने जा रहा हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि आज 2021 को हम बाय बाय कर रहे हैं और 2022 का हम स्वागत कर रहे हैं। और इस विषय में हम कल भी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं 1 जनवरी 2022। आप सबको मैं इनवाइट करता हूं, आप सब ने आना है और आपको आने वाले नए साल की सबको आपको मैं हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में दे देता हूं। और पिछले टाइम के लिए हम थैंक्स करते हैं परमेश्वर का, जो हमें 21 में हमें परमेश्वर ने बड़ा संभाल के रखा। और आने वाले टाइम के लिए हम थैंक्स करते हैं परमेश्वर का। आने वाले टाइम को हम परमेश्वर के हाथों में देते हैं कि हमें वो आगे भी संभाल के रखेगा। हालेलुया। और फिलहाल अभी समय वचन का है, पहले वचन की ओर जाएंगे और वचन शुरू करने से पहले रेगुलर की तरह हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भी जन आज का जी वचन सुने, इस वचन के द्वारा इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए और इस वचन के द्वारा ये 100 गुना फलों को लेकर आए और ये फल हमेशा इनके ऊपर बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। जैसे कि आपने पढ़ लिया होगा कि वचन प्रार्थना के विषय में कि निरंतर प्रार्थनाएं करते रहो। ऐसा क्यों कि निरंतर प्रार्थनाएं करते रहो, लगातार प्रार्थनाएं करते रहो, बीच बीच में छोड़ क्यों नहीं देना, लगातार ही परमेश्वर से संपर्क कनेक्ट में क्यों रहना है, संपर्क में क्यों रहना है। और ये हम वचन में से जानेंगे कि प्रार्थना का हमारी जिंदगी में कितना महत्व है। और जब मैं आपसे बातें कर रहा हूं तो पवित्र आत्मा मुझे एक चीज अभी अभी गाइड कर रहा है और मुझे बोल रहा है पवित्र आत्मा, जो व्यक्ति लगातार प्रार्थनाएं करता है वो बाकियों से अलग होता है। बाकी कुछ काम करने में उनको देरी लग सकती है, लोगों को पहुंचने में, कहीं मंजिल पे पहुंचने में देरी लग सकती है, लेकिन जो व्यक्ति प्रार्थनाएं करने वाला, उसके आत्मिक समझ जो नॉलेज जो है बाकियों से अलग होती है। वो जल्दी बात समझ जाता है और जल्दी वो आगे निकल जाता है बाकियों से। जो लोग प्रार्थनाएं करने वाले हैं, ये उनके लिए अभी पवित्र आत्मा ने मुझे मैसेज दिया। हम वचन में जा रहे हैं अभी, और मैं इस समय बाइबल की किताब खोलने जा रहा हूं आपके साथ। मरकुस की किताब, उसकी 14 और उसकी 38 पढ़ूंगा। और मरकुस 14 उसके 38 में लिखा हुआ है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और ये बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने खासकर चेलों को बोली थी कि प्रार्थना करते रहो, लगातार जागते रहो, प्रार्थनाएं करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप प्रार्थना नहीं करने वाले इंसान हैं, ना करने वाले हैं, तो आप जरूर कहीं ना कहीं परीक्षा में पड़ेंगे, उलझन में पड़ेंगे। लेकिन अगर आप प्रार्थनाएं करने वाले हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम बचे रहोगे, मीन्स परीक्षा में नहीं जाओगे। और कौन सा व्यक्ति परीक्षा में पड़ता है, समस्या में पड़ता है, मुसीबत में पड़ता है? जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता और जो लगातार प्रार्थना में कांटेक्ट में है, प्रार्थना लगातार कर रहा, परमेश्वर के संपर्क में है और बचा रहता, वो मुसीबत में, परीक्षा में नहीं जाता। हालेलुया। अगर हम पिछले जो अभी साल बीतने वाला बीत चुका है, थोड़ा कुछ घंटे बाकी है, नया साल आने वाला है, हम पिछले साल को हम ध्यान से देखें और उससे भी पिछले कई सालों को पीछे जाके देखें, तो मैंने हमारी मिनिस्ट्री में बहुत से लोगों को गिरते देखा है, मिस्टेक करते देखा है, आत्मिक रूल कानून तोड़ते देखा है, बाइबल के सिस्टम से बाहर जाते देखा है। और इसीलिए वो लोग आज भी फेलियर हैं,
आज भी वो झूठी छान लेकर लोगों के सामने जरूर हंसते होंगे कि हाँ 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 हम बड़े ब्लेस हैं, लेकिन वो परमेश्वर से उतनी ब्लेसिंग नहीं ले पाए जितनी उनको मिलनी चाहिए थी, वो उतनी ले नहीं पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का ये कसूर नहीं है कि परमेश्वर ने उनको रिजेक्ट कर दिया, नहीं, ये उनकी खुद की कमियां, खुद की बनावटी तरीके से परमेश्वर के साथ रहना, ये सारे कारण है। और प्रार्थना ना करने का एक मेजर पॉइंट है कि वो फेलियर हुए हैं, गिरे हैं। बहुत से लोग मैंने गिरते देखे हैं मिनिस्ट्री के अंदर, और भी कई जगह मैंने देखे हैं। और मैंने पिछले कई महीनों सालों से काफी बार मैंने बोला है कि जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करेगा वो फेलियर हो जाएगा, उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी। और लोग ये मान चुके हैं, ये समझ चुके हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि हमारी बुद्धि, आत्मिक आंखें ये काम बिल्कुल नहीं करती जब लोग प्रार्थना नहीं करते। चर्च के अंदर सेवा करना ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन प्रार्थना का टाइम ना देना, अपने काम वर्क करने के बाद फटाफट सो जाना, परमेश्वर को याद ना करना, ये एक मेन कारण है कि आप परीक्षा में पड़ जाते हो, समस्या में पड़ जाते हो। अगर प्रभु यीशु मसीह ने इतनी बड़ी बात कही है तो फिर मैं कौन आ गया, आप कौन आ गया, कोई और कौन आ गया जो प्रार्थना ना करेगा और फिर भी परीक्षा से बचा रहेगा? ऐसा बिल्कुल संभव ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बार बार जगाने की कोशिश कर रहा था, जागते रहो, प्रार्थना करते, तुम सो जाते हो, तुम्हें पता नहीं है कि आने वाले में मुसीबत आने वाली, समस्या आने वाली है। प्रभु यीशु मसीह पूरी रात गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे, उसको पकड़ने वाले भी आने वाले थे, और जो लोग सो रहे थे वो सबके सब भाग गए थे। बाद में जब यीशु मसीह को पकड़ने का टाइम आ चुका था, चेले भाग चुके थे, पतरस ने इनकार कर दिया। इतने आत्मिक परमेश्वर के साथ रहने के बावजूद भी उसने इनकार कर दिया कि मैं इसको जानता तक नहीं। कारण क्या था? सो जाना, प्रार्थना ना करना। परमेश्वर आज भी ऐसे लोगों को रिजेक्ट करता है जो आत्मिक लोगों के साथ रहने का ड्रामा करते हैं कि हम आत्मिक व्यक्ति के साथ हैं, ड्रामा जरूर करेंगे, लेकिन असल में उनकी प्रार्थना नहीं है। लोगों के सामने बड़ी सेवा करेंगे, बड़े आगे आगे चलेंगे, पूरे 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 लोगों को दिखाएंगे हम बड़े साफ सुथरे और सेवादार हैं, लेकिन अगर उनकी प्रार्थनाएं कम है तो वो परीक्षा में पड़ेंगे। शैतान उनको परीक्षा में डालेगा, चाहे किसी भी कारण क्यों ना हो। इसलिए अगर आप बचना चाहते हो शैतान के अटैक से, शैतान की चालों से, समस्याओं से, उसके जाल से बचना चाहते हो, तो आपको प्रार्थना में रहना जरूरी है। बाइबल ऐसा बोलती है कि शैतान आपके ऊपर दिन रात आपके ऊपर अटैक करने के सोचता रहता है, दिन रात किसी तरह ना किसी तरह इसको गिराऊं, इसको पाप में गिराऊं, ऐसा बड़ा सोचता रहा। पिछले दिनों भी एक व्यक्ति मेरे से बात कर रहा था, मुझे बोल रहा था कि हमने आपको गिराने का पूरा जतन किया, पूरा आपको गिराने की साजिश आपके ऊपर खड़ी, लेकिन आप गिरे नहीं हैं। वो खुद हमें गवाही बता रहे थे अपनी, मेरे विषय में, कि हम पहले शैतान की बातों में थे, लेकिन हम अभी परमेश्वर की ओर हैं। लेकिन हमने पहले शैतान की बात सुनी और उसने गिराने के लिए आपको कहा, लेकिन आप गिरे नहीं हैं। क्यों नहीं गिरा मैं? क्योंकि मैं प्रार्थना में अंदर था। आसपास वाले लोग गिर चुके हैं, गिरते रहेंगे अगर उनकी प्रार्थना परिपूर्ण नहीं है, लेकिन शैतान उनको हिला नहीं सकता, उनको गिरा नहीं सकता जो व्यक्ति प्रार्थनाएं करने वाला है। अगर मैं आपको अपनी पर्सनली बात बताऊं, छोटे होते से मैं प्रार्थना करने का मुझे भूख लगी रहती है, प्यास लगी रहती है, जैसे बोल सकते हैं आप। छोटे होते से मैं प्रार्थना में रहा हूँ। फैमिली चाहे मेरे कुछ भी बोले कि ये इसको पता नहीं क्या हो गया, अपनी दुनिया में रहता है, लेकिन मैं छोटे होते से लगातार प्रार्थनाएं करने वाला था, अभी भी कर रहा हूँ। और जैसे ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, जब आप प्रार्थनाएं करोगे तो आपके सामने बड़े बड़े ऑफर आने लगेंगे प्रार्थना को रोकने के लिए। जिस दिन आप प्रार्थना में जाओगे उसी दिन शैतान आपसे पंगा लेगा। जिस दिन आपको प्रार्थना में जो, उसी दिन आपके घर वाले, आपके मोहल्ले वाले आपके घर आ जाएंगे। जिस दिन आप प्रार्थना करो उसी दिन आपके रिश्तेदार आ जाएंगे। जिस दिन आप प्रार्थना फास्ट में, उसी दिन आपका फेवरेट खाना बन जाएगा।
शैतान पूरे जोर लगाएगा आपको रोकने के लिए, प्रार्थना किसी न किसी तरह को अगर इसने प्रार्थना कर दी तो ये तो फायर प्रेयर से भर जाएगा, ये तो आग से भर जाएगा और हमारा जोर इनके ऊपर चलेगा नहीं। शैतान पूरे ड्रामे करेगा आपके साथ प्रार्थना को रोकने के लिए। लेकिन अगर आपने ये वचन सुन लिया, समझ लिया कि प्रार्थना के बिना मैं अधूरा हूं, प्रार्थना के बिना मेरी जिंदगी खत्म है। एक और बात खास, जो व्यक्ति प्रार्थनाएं करने वाला होता है ना, वो ज्यादा बोलता नहीं है। जब वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ कई घंटे व्यतीत कर चुका है, तुम उनको ध्यान से देख लेना, समझ के देख लेना कि वो व्यक्ति ज्यादा बातें नहीं करेगा आपसे, वो इधर उधर की फालतू बातें नहीं करेगा। वो प्रेयर में होगा, जब वो फास्टिंग प्रेयर में बातें नहीं करेगा। उसको पता है कि मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूं, दिन रात परमेश्वर के आगे प्रार्थनाएं कर रहा हूं, अब मुझे दुनिया की फालतू बातों में नहीं जाना। अगर हम परमेश्वर को ये समझे कि परमेश्वर बड़ा गुस्से वाला परमेश्वर है, हमें बिल्कुल महसूस होगा कि परमेश्वर बड़ा गुस्से वाला परमेश्वर है। अगर हम ये माने कि परमेश्वर तो बड़ा प्यार वाला, प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तो हमें बिल्कुल वैसा ही लगेगा, बड़ा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। लेकिन वचन से बाहर कोई व्यक्ति जाता है, जिनको वचन की पता है, वचन से तोड़ के बाहर जाता है, तो परमेश्वर को मैं सच बोल रहा हूं अच्छा नहीं लगता। फिर चाहे उसको फेल करना हो, चाहे रिजेक्ट करना हो, चाहे निकालना हो, कुछ भी करना हो, वो परमेश्वर की पर्सनल मर्जी है। आपने बाइबल में देखा होगा, एक नबी था जिसने खाना खाने के कारण उसको एक शेर उसको मार रहा है और उसके सामने जंगली रिछ खड़ा हुआ है उसके साथ। उसको परमेश्वर ने बोला था किसी घर में खाना नहीं खाना, और वो परमेश्वर का प्रॉफिट खाना खाने के कारण, किसी बंदे की बातों के आने के कारण उसने खाना किया और परमेश्वर का कायदा कानून तोड़ा, उसको मरना पड़ा। अब आप लोग सोचेंगे अरे ये किस तरह का परमेश्वर है, एक खाना खाने से एक बंदे की मौत हो रही है, नबी की मौत हो रही है। सुन्नत ना करने के कारण परमेश्वर मूसे को परीक्षण कर रहा है। ऐसा लगेगा ये छोटा सा काम नहीं किया तो परमेश्वर उसको मारना चाहता, खत्म करना चाहता। ये किस तरह का परमेश्वर है? आपको बताना चाहता हूं, अगर आप शराब लेना चाहते हैं ये भी आपके ऊपर है, अगर आप आशीर्वाद लेना चाहते हैं ये भी आपके ऊपर है, ये सारा आपके ऊपर ही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आत्मिक लोगों से पंगे लेने के कारण वो फेलियर है, उनकी बातें ना मानने के कारण फेलियर है। लेकिन जो आत्मा के कायदे कानून मान रहे हैं वो हमेशा ब्लेस होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अरे इसने तो बीए कर रखी है, इसको तो नौकरी नहीं मिली, अरे 8वीं पास वाला जी नौकरी कैसे लग गया। ऐसा कई बार हो चुका है। कई बार जो बिल्कुल नहीं पढ़ता वो पास हो जाता है, और जो बड़ी हाई लेवल की स्टडी करता है वो रिजल्ट के टाइम उसका फेलियर रिजल्ट आता है। और लोग सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, बाद में सोचते हैं ये तो इतना पढ़ने वाला था, ये फिर भी इसको जॉब नहीं मिली, तो अनपढ़ को जॉब मिल रही है। फिर लोग सोचते हैं कि ये तो पीछे रहने वाला बंदा था, इसको तो ये तो गिर चुका था, इसको तो लोग जानते नहीं थे, ये तो पाप वाला व्यक्ति था, और यीशु मसीह इसके साथ कैसे है, इसको तो कोई समझता ही नहीं था, और यीशु मसीह इसके साथ कैसे है। और यीशु मसीह ने क्या कहा, मैंने उन लोगों को तुच्छों को चुन लिया जिनको दुनिया तुच्छ समझती है, बेकार समझती है, कंगाल समझती है, गरीब समझती है, बड़ा चोर समझती है, मैंने उनको चुन लिया, और ताकि बड़े लोगों को वो शर्मिंदा कर सकें, बड़े लोग उनके सामने शर्मिंदा हो सकें। लोग आज भी लोग मेरे सामने आके, कुछ लोग ऐसे बाइबल खोल के बैठना चाहते हैं, वो हम तो दिल्ली से स्टडी करके आए हैं, हम तो इधर से स्टडी करके आए, तुम्हें तो बाइबल का कुछ पता ही नहीं है, तुम चले मिरेकल मनी करवाने, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं बाइबल का। हाँ, अरे परमेश्वर की ये पर्सनल मर्जी है किस तरह का परमेश्वर उसके साथ रिश्ता है, उनका नंबर है, हार्ट उनका नंबर है, वो आपकी तरह फालतू नहीं है, इसीलिए परमेश्वर उनको ज्यादा ब्लेस कर रहा है। कुछ लोग अपनी डिग्री सामने कर देते हैं, मैंने तो इतनी स्टडी कर रखी है, तुम इतना आगे कैसे चले गए। आत्मिक रूल कानून मानोगे तो आगे जाओगे। ये जरूरी नहीं है कि एमए कर रखी है तो 10वीं वाला कैसे पास हो गया, ये कैसे जॉब चला गया। हाँ, अपने तरीके हैं, अपनी समझ है, कितना परमेश्वर को कितने मजबूत तरीके से पकड़ा, कितने मजबूत तरीके से नहीं पकड़ा। हाँ, परमेश्वर किसी अनपढ़ से भी काम ले सकता है।
पढ़े लिखे से भी ले सकता है, लेकिन परमेश्वर उसका हार्ट देखता है, दिल कैसे देखता है। जैसे उसने दाऊद को चुनना था तो उस समय उसने चेहरा नहीं देखा, फेस नहीं देखा, शरीर नहीं देखा कि बड़ा मजबूत व्यक्ति है जो लड़ाइयाँ करेगा। वो भेड़ बकरियाँ चरा रहा था और दाऊद चुना गया, बाकी भाई नहीं चुने गए। हाँ, ईमानदारी, वफादारी जी आपको आगे लेके जाती है। कहीं भी ये हमेशा ध्यान लगा के रखो कि परमेश्वर आपको देख रहा है, हर टाइम देख रहा है। छोटी सी मस्ती, छोटा सा मजाक आपको बड़ा पीछे लेके जा सकता है। छोटी सी मिनिस्ट्री के अंदर चीटिंग आपको चर्च से निकाल सकती है, आपकी चीटिंग। इसलिए अलर्ट रहो, अपने लिए प्रार्थनाएं करो कि परमेश्वर मुझे जिस स्टेज पे मुझसे मेरे से काम ले रहा है मैं कभी गिरूँ ना। आपने मेरे मुंह से काफ़ी बार सुना होगा प्रचार के अंदर कि मेरी प्रेयर पॉइंट रहता है कि बुद्धि का वरदान, मैं गिरूँ ना मिनिस्ट्री के अंदर कभी भी, मेरा आत्मा मेरे से अलग ना हो। और सारे कुछ मेन मेरे प्रेयर पॉइंट है जो हमेशा करता आया हूँ, करता रहूँगा। इसलिए आप इन विषयों को हमेशा आगे रखें ताकि शैतान आपके ऊपर अटैक ना करे। आप परमेश्वर के साथ बने रहें प्रार्थना के द्वारा। अगर यह समझा जाए तो परमेश्वर किसी का सका नहीं है, और यह समझा जाए तो परमेश्वर सबका ही सका है। काइन और हाबिल को आप देख लो। काइन दुष्टता बड़े काम करता रहा, उसने अपने भाई को मार दिया। हाबिल वफादार रहा और परमेश्वर ने उसकी सपोर्ट करी, उसके विषय में बोला। ईसाऊ को देख लो, याकूब को देख लो, जो भी वफादारी में चला है वो ज्यादा तरक्की उसने करी है। और परमेश्वर को जानने के लिए मेन प्रार्थना की जरूरत है। थैंक्स की प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना, जो भी है, परमेश्वर के साथ बने रहना। दुनिया में ये त्योहार, ये रीति रिवाज तो चलते ही रहेंगे, लेकिन अपना टाइम कभी कम ना करना प्रार्थना का। आपने देखा होगा कि बड़े लोग नया साल मनाने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है, जोश शोश में बड़े पूरे कोई कुछ कर रहा है, कोई इंटरनेट पे हैप्पी न्यू ईयर लिख रहा है किसी को, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन धर्मी व्यक्ति के पास इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वो किसी को हैप्पी न्यू ईयर बोल दे, या किसी को पोस्ट कर दे, या लाइक कर दे, या कमेंट कर दे कि हैप्पी न्यू ईयर सबको। इतनी भी धर्मी जान के को है नहीं कि मैंने ये करना है सारा कुछ। उसको बस पता है कि मैंने प्रार्थनाएं करनी, दिन रात प्रार्थनाएं करनी है। उसके पास टाइम नहीं है केले को विश करने का। उसको पता है कि हम प्रार्थना करने वाले इंसान हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं ये कहूँ कि मैरी क्रिसमस कर दिया या हैप्पी न्यू ईयर कर दिया तो बड़ा फालतू काम कर रहे हो। करो जो भी आपकी इच्छा है, लेकिन सिस्टम के मुताबिक करो। ये ना हो कि सुबह से लेकर रात के सुबह तक 12 बजे शुरू कर दो तो सुबह के 9-10 बजे तक लोगों को हैप्पी न्यू ईयर करते करते टाइम निकाल दो, और परमेश्वर देखे अरे ये अच्छा टाइम इसका आया कि ये तो हैप्पी न्यू ईयर सारा दिन करते करते निकाल दी इसने, तो ये पिक्चरें तैयार करता करता रह गया, अपनी फेसबुक को सजाने में लगा रहा है ये तो। आपने फादर को बोला है क्या हैप्पी न्यू ईयर? बोला है क्या? अपनी मम्मी को बोला है हैप्पी न्यू ईयर क्या? नहीं ना बोला। तो फिर लोगों को मैसी कर रहे हो, जो दूर के लोग हैं इधर के, हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। आपने अपने घर वाले फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोला तो बाहर हैप्पी न्यू ईयर कौन से किस तरह का बोल रहे हो? दीवारों के बाहर लोगों को हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हो, किस तरह का हैप्पी न्यू ईयर है? हैप्पी न्यू ईयर तो आपके घर से शुरू होना है, जो अपने माता पिता फैमिली से शुरू होना है। उनको तो आपने कभी विश नहीं किया, और बाहर लोगों को दिखा रहे हो कि मैं तो कई सालों से आपसे मेरा बड़ा प्रेम है, बड़ा प्यार है, बड़ा तरह तरह की शायरी लिख रहे हो। हाँ, बाइबल के वचन भी ध्यान में देखो जो लिखे हुए हैं कि माता पिता का आदर कर। सबसे पहले अपनी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर करो, बाकी बाद में कर लेना जो बाहर के लोग हैं।
ये कुछ भी। लेकिन अगर आपकी घर में नहीं बनती तो पूरी दुनिया आप इकट्ठी कर लो, परमेश्वर आपको पसंद नहीं करता। आपके भाई के साथ नहीं बनती तो परमेश्वर आपको नहीं जानता, जानता जरूर है लेकिन आपके लिए करेगा कुछ नहीं। वो बोलता है कि पहले अपने भाई को मना के आ, अपने दुश्मनों को मना के आ। प्रेम बांटने का संदेश दिया उसने। कौन? किसने? यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने। हैप्पी न्यू ईयर तो हो रही है लेकिन हमारे लड़ाइयां तरह तरह के लोगों के साथ हैं, दुश्मनी तरह तरह की चल रही है, तो ये फिर किस तरह का हैप्पी न्यू ईयर है? हाँ, इसलिए अलर्ट रहो। ये सारा विजन, ये सारा दर्शन आपको क्यों आएगा, कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा आपने क्या करना क्या नहीं करना? जब आप प्रार्थनाएं करने लग जाओगे। मैं सच बोल रहा हूं, जब प्रार्थनाएं करोगे तो ये गहरे भेद आपको समझ आ जाएंगे। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, सच में जितने भी धर्मी जन है उनको जरा भी फुर्सत नहीं है हैप्पी न्यू ईयर किसी को कर लें, जरा भी फुर्सत नहीं है। वो परमेश्वर के आगे दिन रात प्रार्थना में पड़े हुए, आज भी पड़े हुए, रात को भी पढ़ेंगे 12 बजे करीब। वो ये थैंक्स कर रहे होंगे कि परमेश्वर पिछला टाइम आपने हमें बड़ा अच्छा दिया, हम बड़े अच्छे रहे, और आने वाले टाइम को हम आपके हाथों में देते हैं। वो परमेश्वर के हाथों में आने वाला साल देंगे। वो प्रार्थनाओं में बिजी हैं, फुर्सत नहीं है उनको न्यू ईयर करने की। हाँ, इसलिए अलर्ट रहो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें बाइबल से कभी पता नहीं चलती, लेकिन अगर हम प्रार्थनाएं करने वाले हैं तो हमारा विवेक, हमारा चरित्र, हमारा बुद्धि हमें बताती है कि हमें किस तरह चलना है। अब ये अब तो आपको तो लिखा नहीं मिलेगा ना भाई हैप्पी न्यू ईयर करना है नहीं करना, क्या कर, ये सब बातें तो अलग है ना। ये तो आप ये तो नहीं लिखा हुआ ना मोबाइल फ़ोन चलाना, बाइबल में तो नहीं लिखा हुआ ना, आप फिर भी चला रहे हैं। इसलिए अगर आप कितना चलाना है, कितना कुछ करना है, ये सारी बातें पवित्र आत्मा आपको गवाही देगा। और आत्मा आपकी गवाही कब करता है? जब आप प्रार्थनाएं करने वाले हो। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता परमेश्वर उसकी अगुवाई नहीं करना चाहता। मैं सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। पवित्र आत्मा उनसे बातें नहीं करना चाहता। जिस तरह एक पेड़ की खुराक होती है पानी और फीड जो भी होता है, उसी तरह पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो उसको प्रार्थना की जरूरत है। मैं सच बोल रहा हूं, वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा थैंक्स करवाना चाहता है आपसे। अगर आप प्रार्थना से दूर हैं तो आपके गिफ्ट वरदान काम नहीं करेंगे, आपकी माइंड की सोचने की शक्ति काम नहीं करेगी। आप इधर उधर फिर भागोगे, आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके साथ प्रार्थनाएं जुड़ी हुई हैं तो परमेश्वर आपके साथ है, तब पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं क्या करूं, पवित्र आत्मा बताएगा कि आपने क्या करना है। हालेलुया। इसलिए अलर्ट रहो, प्रार्थनाएं करते रहो लगातार, ताकि आप परीक्षा में ना पड़ो, ऐसा यीशु मसीह ने कहा है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आज छोटे से वचन के द्वारा आप जरूर बदले होंगे, आपका मन जरूर बदला होगा, और इस साल में आप जरूर प्रार्थनाएं करेंगे। आने वाले साल में भी जरूर प्रार्थनाएं करेंगे, और आने वाले समय परमेश्वर का प्रार्थना में ये बोलना कि परमेश्वर 2022 आपके हाथों में देते हैं, और 21 के लिए थैंक्स जरूर करना, ये कभी ना भूलना। हालेलुया। और आंखों को बंद करें, वचन की प्रार्थना करें जितना हमने सुना। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इस वचन के लिए जो आपने अभी अद्भुत वचन दिया कि प्रार्थनाएं लोग करते रहें ताकि ये गिरे ना। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास सब वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भी जन ये वचन सुना या फिर सुने, इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए और इस वचन के द्वारा ये 100 गुना फलों को लेकर आए, और ये फल हमेशा इनके ऊपर बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। और जैसे कि आपको पता है कि अभी 2021 जाने वाला है और 22 की शुरुआत होने वाली है। अगर आपकी किसी से नहीं बनती तो नए साल में बन जानी चाहिए। आज लास्ट दिन है, आज लास्ट 31 दिसंबर 21 का। अगर आपकी नहीं बनती तो बना लो, परमेश्वर यही चाहता है। अगर आपकी दुश्मनी है तो उसको मित्रता में कन्वर्ट कर लो, परमेश्वर यही चाहता है। मैं सच बोल रहा हूँ,
अगर आपसे कोई लड़ा हुआ है, दुखी है, परेशान है, तो उनसे आप माफ़ी मांग लो। परमेश्वर यही चाहता है, आप फिर से आपस में प्रेम भाईचारे से रहो। ये परमेश्वर यही चाहता है आपसे इस नए साल के दौरान। हालेलुया। और मैं फिर से आप सबको कल की मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। आप सब ने आना है, 1 जनवरी 2022 हैप्पी न्यू ईयर वाली मीटिंग। और मैं आपके साथ वहाँ परमेश्वर का कलाम लेकर आऊँगा। और जैसे पिता आत्मा ने मुझे गाइड किया, मैं आपके बीच में वचन शेयर करूँगा, प्रार्थनाएं करूँगा नए साल के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए। सब हम मिलकर कल प्रार्थनाएं करेंगे। हालेलुया। और फिलहाल अभी हम प्रार्थना सब लोगों बीमारों के लिए करने के लिए जा रहे हैं। आप विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करना। बाइबल ऐसा बोलती है कि धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बड़ा बड़ा बदलाव होता है। और मेरा विश्वास है कि प्रार्थना रिसीव करने के बाद जरूर बदल जाएंगे। और मैं इस साल, जो आने वाला साल है, परमेश्वर के आगे मैं आपके लिए यही प्रार्थना करूंगा कि आपको परमेश्वर बुद्धि का वरदान दे। बस मेरी यही मेन पॉइंट मेरा हमेशा रहता है। आज आपके लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, हॉस्पिटलों में, जेलों में, सबके लिए मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर इनको छुओ और इनके मन को बदलो, इनके आसपास का माहौल चेंज करो, इस सदा भाईचारे में बने रहें, शैतान की कोई भी योजना इनके घरों में कार्य न करने पाए। परमेश्वर थैंक्स करता हूँ पिछले साल के लिए जो बीत चुका है, जो बीत रहा है, आने वाले साल के लिए थैंक्स करता हूँ। परमेश्वर इन सब लोगों को आपके हाथों में दे देता हूँ। इनकी ज़िंदगी के, इनके घरों में आप परमेश्वर विजिट करें। पवित्र आत्मा इनके घरों में विजिट करें, स्वर्गदूत विजिट करें। परमेश्वर आपकी गहरा बुद्ध इनके ऊपर काम करें, आत्मा की बुद्ध काम करें, और ये हमेशा तरक्की करें, और ये इनकी ज़िंदगी में बड़े मिरेकल होने पाएँ, और ये ब्लेस हो जाएं, छुटकारा पाएँ बीमारियों से, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाएँ। परमेश्वर का आत्मा इनको छू के चंगा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं फिर से पवित्र आत्मा आपके आगे विनती करता हूँ कि ये बुद्धि का वरदान पाएँ, ये बुद्धि का वरदान पाएँ। जहाँ कहीं भी जाएं, ये लोग हैरान होने पाएँ कि परमेश्वर ने आपको किस तरह का बुद्धि दिया। वो भी इन लोगों की बुद्धि देख के परमेश्वर को थैंक्स करने वाले बने। परमेश्वर इनके ऊपर हमेशा इस नए साल में आपका हाथ बना रहे, और ये दुश्मनी नहीं बल्कि प्यार से मिल के भाईचारे के साथ रहें। आने वाला साल इनके लिए खुशियों से भरा रहे, और कोई भी शैतान के अटैक इनके ऊपर होने न पाए। परमेश्वर सबके ऊपर आपका हाथ बना रहे, और ये हमेशा तरक्की करते रहें, कभी गिरने न पाएँ। और मैं फिर बोलता हूँ, परमेश्वर ये नया साल इनके लिए खुशियाँ लेके आए। ये मेरी प्रार्थना है परमेश्वर। मेरा विश्वास है कि आप हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं, और आपने हमारे लिए कर दिया है। ये मेरा विश्वास है। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। और फिलहाल अभी चर्च की मीटिंग की तैयारियां चल रही हैं कल की मीटिंग के लिए, और फिर मिलेंगे कल को बड़ी मीटिंग में नए चिन्ह चमत्कारों के साथ, नए वचन के साथ, नई प्रोफेसियों के साथ। तब तक जाते जाते फिर आप सबको 2021 की, सबको, पूरे घराने को, पूरे फैमिलियों को, जितने भी सूरज, सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। परमेश्वर का आत्मा सदा आपके साथ बना रहे, ये मेरी दिल से प्रार्थना है। आमीन आमीन। फिर मिलेंगे कल की मीटिंग को। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। टेक केयर।